मुलाकात होते हुए देखी थी और ये बायलैटरल है। दोनों नेताओं के बीच कई जो आपसी हित से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। तो ये बायलैटरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ख़ास तौर पर। और जिस तरह से हमने फिनलैंड की हम बात कर रहे हैं और फिनलैंड के ही प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है भारतीय प्रधानमंत्री की, तो फिनलैंड की अगर बात की जाए तो नवाचार में अग्रणी देश यानी कि इनोवेशन के लिहाज से हम लगातार अपने जो विशिष्ट मेहमान हैं उनसे चर्चा कर ही रहे हैं और फिनलैंड की बात भी हुई। और कैसे अब फिनलैंड भारत के लिए जो अलग अलग क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी, उन सब में कैसे एक फैसिलिटेटर के तौर पर साबित होगा, ये हम देखेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन पर भी फिनलैंड बहुत काम किया है और कैसे फिनलैंड 2035 तक जब कार्बन तटस्थ बनने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख रहा है और भारत ने भी 2070 में एक पूरी कोशिश कर रहा है कि हम कैसे जीरो कार्बन पर आ जाएं। तो दोनों देशों के जो लक्ष्य हैं खास तौर पर क्लाइमेट को लेकर एकदम साझा और अपने ऊर्जा रिसोर्सेज को यानी कि एनर्जी सोर्सेज को कैसे और बड़ा बनाना है, ये एक बहुत कॉमन एस्पेक्ट है जिस पर दोनों देश काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो फिनलैंड में अगर हम स्टार्टअप्स की संख्या की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा है और भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है जहां हम अलग अलग क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप्स को देख रहे हैं। अब इन एंटरप्रेन्योरशिप्स में और इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में जब हम तकनीक की दक्षता और उच्च गुणवत्ता की बात करते हैं तो कैसे फिनलैंड मददगार साबित होगा, ये इस बायलैटरल की हम बात करें और आगे जब नॉर्डिक सम्मेलन होने वाला है तो उसमें साफ तौर पर निकलकर सामने आएगा। हम जानते हैं कि तमाम नॉर्डिक देश जो हैं वो प्रदूषण को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि कैसे आने वाले जब हम पीढ़ियों की बात करते हैं, इसीलिए COP28 COP31 में तमाम नॉर्डिक देशों ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे जलवायु परिवर्तन की इस समस्या से निपटना है। मिशन लाइफ, मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी को आप विकसित करते हैं आखिरकार वो टेक्नोलॉजी अब आम ज़रूरतों और कह सकते हैं किसी अच्छे काम के लिए या फिर पर्यावरण के लिहाज से क्या हमें दे सकती है। इसीलिए वो हमेशा कहते हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं, पुल अप योर सॉक्स, जो आप पर्यावरण को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अब फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ऑर्पो, उनके साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई है। उम्मीद की जा रही है कि कई ऐसे ही जो साझा हित हैं, साझा गोल्स हैं, उनको लेकर यहाँ पर ज़रूर चर्चा हुई होगी। जैसे कि फिनलैंड खुद चाहता है कि वो जीरो कार्बन पॉलिसी के साथ 2035 तक अपने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाले। ऐसा ही लक्ष्य भारत के पास भी है। तो जब आपके गोल्स सिमिलर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वो पॉजिटिव केमिस्ट्री यहाँ पर नजर आती है। और नॉर्डिक के तमाम देशों के जो गोल्स हैं कहीं ना कहीं भारत की उस विश लिस्ट से मेल खाते हैं। और जैसे कि हमने देखा भी था कि स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि 2047 का जो भारत का लक्ष्य है उसे कहीं ना कहीं पाने में स्वीडन भारत के साथ खड़ा है। इसीलिए वो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका अलायंस किया गया। हमने यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा को भी सुना कि ये दिस इज अ न्यू एरा, अशरिंग ऑफ अ न्यू एरा। ये न्यू एरा यानी कि ये नया युग क्या है, ये नया युग कहता है कि कैसे ग्लोबल साउथ में तमाम देशों की अगुवाई कर रहा है भारत। अब जब आप अगुवाई कर रहे हैं तो आपके पास जिस तकनीक की ज़रूरत है वो तकनीक इन देशों के पास है और जैसा स्किल हम इन देशों को दे सकते हैं एक बड़े बाजार की भूमिका निभा रहा है यहाँ भारत। और कई अलग अलग भारत के पास, जब हम स्मार्ट पेमेंट गेटवे की बात कर रहे हैं, UPI आधार, बहुत इम्प्रेस्ड नज़र आया नॉर्वे इस सिस्टम से, कैसे इन डिजिटल पेमेंट इंटरफेसेस को अगर वो अपनाता है तो आप देखिए कि बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिहाज से ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मददगार साबित होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस करने के लिए जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में सुगमता है, सरलीकरण है, वो होना बेहद ज़रूरी है, वरना बिजनेस करना मुश्किल होता है। और ऐसे में ओस्लो में द्विपक्षीय बैठक का ये आयोजन, कुछ ही देर में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शुरू होगा, उससे इतर ये द्विपक्षीय बैठकें हो रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बायलैटरल किया आइसलैंड के प्रधानमंत्री के साथ और अब ये बायलैटरल जो है वो फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। पेटेरी ऑर्पो, उनके साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। अखिलेश, सुमन,